धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युदस्य च रागद्वेषव्युदस्य च। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान सारांश रूप में जीवन का तत्वज्ञान या तो जीवन का शास्त्र बता रहे हैं। इस शास्त्र का क्यों अभ्यास करना, क्या फायदा होगा, ये हम सोचते हैं, लेकिन सभी बातें हम फायदे के लिए नहीं करते। सभी में फायदा देखना भी नहीं चाहिए। कुछ बातें आनंद के लिए होती है। जैसे हम खेल खेलते आनंद के लिए खेलते हैं, कोई कोई अभ्यास भी करते हैं तो आनंद आता है। अभ्यास करने में भी, योग करने में भी आनंद है। जो आनंद के लिए करता है वह आनंद तक पहुंच जाता है, अपने आप पहुंच जाता है। भगवान ये चिदानंद रूप है, वह आनंद की मूर्ति है। और आनंद के लिए जो भी कृति हम करेंगे वह अगर करते हैं तो एक और जीवन का मजा है। जीवन में जी करके हमने कुछ जो ऐसा भौतिक चीजों से प्राप्त नहीं हो सकता ऐसा पाया है। यानी बिना कुछ पाए हम बहुत कुछ पाते हैं। यानी कुछ फायदे के लिए करना चाहिए ऐसा नहीं। कोई बोलेंगे कि आनंद का तो फायदा है ना। आनंद का फायदा नहीं होता। ये फायदा ये भौतिकता के लिए उपयोग किया जाता है। ये आनंद के लिए होता है। ये हमारे सहजता के लिए होता है। ये सहज भाव है। हम प्रसन्न है तो उसका कोई विरुद्धार्थी शब्द नहीं है। आनंद है तो उसका कोई विरुद्ध शब्द नहीं है। सुख का है दुख, राग का है द्वेष। अलग अलग विरुद्धार्थी शब्द हम ढूंढते हैं, लेकिन आनंद का विरुद्धार्थी शब्द नहीं है। आनंद में आनंद होता है। उसमें जो विरुद्धार्थी शब्द ढूंढने को जाता है वह अल्पज्ञ है, उसको पूरा ज्ञान नहीं है, वह अज्ञानी है। यानी आनंद आनंद है, प्रसन्नता प्रसन्नता है। और ये जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो प्रसन्नता आ जाती है, आनंदमय हम हो जाते हैं। और जब हम अपने जीवन को समझते हुए, इस जगत को समझते हुए और पूरे जीवन और जगत के कर्ता को समझते हुए जब हम अपना जीवन जीते जाते हैं, कर्तव्य कर्म करते हैं और वो आनंद के लिए करते हैं, तो उस समय उसको टिकाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान का ध्यान करने के लिए क्या करना चाहिए? ये ध्यान योग की बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग इस श्लोक में बताते हैं। हमें अगर कुछ हमारे जीवन में पाना है या तो नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करना है तो उसके लिए ध्यान योग की आवश्यकता होती है। यानी जिसको प्राप्त करके हमारे जीवन में कुछ और प्राप्त करने का नहीं रहता है, ऐसा अगर प्राप्त करना है तो ध्यान योग की आवश्यकता है। वो कैसे करेंगे?
भगवान बताते हैं, बुद्धिया विशुद्धया, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। यह पहली बात है। जैसे हम पानी पीते हैं तो शुद्ध होना चाहिए, वैसा हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शुद्ध होना चाहिए। और ऐसा शुद्ध करते हुए, विशुद्ध, विशेष प्रकार से शुद्ध बनाकर हम अगर जीवन में उसकी सामग्री देखना चाहेंगे ध्यान योग की, तो उसमें पहले विशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध अंतःकरण, यह अंतःकरण जरूरी होता है। हम अगर सामने वाले से बात करते हैं तो शुद्ध अंतःकरण वाला दिल खोलकर बात करता है। वो बीच में कुछ ऐसी आड़ी या तो कुछ बातें नहीं रखता है, वो बस दिल खोलकर बात करता है। शुद्ध अंतःकरण है। और ऐसी विशुद्ध बुद्धि, ये प्रथम सामग्री है किसकी? ध्यान योग की। और जब कामना रहित और अहंकार रहित बुद्धि जिसके पास है, वह शुद्ध अंतःकरण वाला माना जाता है, शुद्ध बुद्धि वाला माना जाता है। बुद्धि कामना को पकड़ती है, इच्छा को पकड़ती है, उसमें वो बनी हुई है। बुद्धौ कामः उदेति, बुद्धि में कामना उदित होती है, इच्छा उदित होती है। क्योंकि हम समझो कि जो भी खाते हैं, पीते हैं, या तो जो भी हमारी इच्छा पूर्ण होती है, समझो कि हमने जिलेबी खाई, जिलेबी खाने की कामना हुई, दूसरे के कहने पर एक बार खाई और वह इच्छा एक स्थिर हो जाती है बुद्धि में, वो स्मृति रूप में स्थिर हो जाती है कि हमने बुद्धि में ऐसा डालते हैं कि ये जिलेबी हमने खाई, उस समय खाई, अभी बार बार उसको खाना है, बहुत बार खाएंगे। उस बार पेट भर के खाए थे और कभी चांस मिलेगा तो खाऊंगा। ये बुद्धि में बसी हुई कामना, इच्छा वो रुक गई और बीच बीच में याद आता है। यानी बुद्धि में वो स्मृति रूप में कामना ठहरती है। और शुद्ध बुद्धि किसको कहेंगे? वो कामना रहित है, वो अहंकार रहित है। ऐसी बुद्धि प्रथम सामग्री है। और दूसरी जो बात है, बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियम्य च, यानी कि मनोनिग्रह चाहिए, आत्मनिग्रह चाहिए, खुद को, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। हम दुनिया पर कंट्रोल करना चाहते, खुद पर कंट्रोल नहीं है तो दुनिया पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात गीता बताती है। मनोनिग्रह चाहिए, आत्मनिग्रह चाहिए। और इसके लिए मन को समझना पहली जरूरी बात है। जिसको समझेंगे ही नहीं तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? शेर को कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे? उसको पहले समझना पड़ेगा, उसका स्वभाव, उसकी भावना, उसकी प्रवृत्ति क्या है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, किधर रहता है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सब समझना पड़ेगा, तब हम शेर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मन या तो चित्त शेर जैसा है, उसको कंट्रोल करना इतनी सहज बात नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। यह समझकर उसको संभालना भी पड़ेगा, उसको मरने नहीं देना चाहिए। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि मेरे मन के विरुद्ध हो जाता है, मुझे सोना अच्छा लगता है, मेरा मन नहीं मरना चाहिए, मैं सो जाता हूं। ऐसा कोई उल्टा सोचते हैं। मन को मजबूत बनाने के लिए मन को मारे नहीं, ये पहली बात है। लेकिन मन को मारना ये बात नहीं, उसको मजबूत बनाना चाहिए। हम अगर आलस्य के कारण सोते तो उसको और कमजोर बनाते और ढीला ढाला बनाते।
हमें अभ्यास करना अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब हम मन को और कमजोर बना रहे। उसको कुछ हिम्मत वाला काम नहीं देते तो और उसको कमजोर बना रहे। उसको मजबूत बनाने के लिए उसको समझना पड़ेगा और उसको संभालना पड़ेगा। उसको संभालने का मतलब है, मां अपने बेटे को संभालती है, उसको धष्ट पुष्ट करती है, सोता है तो एक थप्पड़ लगा देती है, उठ जा, तेरे जैसा शेर क्यों सोता है। राम को उठाने के लिए विश्वामित्र आते और बोलते हैं, उत्तिष्ठ नर शार्दुल, हे शार्दुल, हे शेर के बछड़े, उठ जा, तू ऐसे के लिए जन्मा नहीं है, तू सोने के लिए जन्मा नहीं है। ऐसे बोलने वाले विश्वामित्र अपनी सच्ची माता ऐसे बोलती है, वो ढीली ढाली नहीं रहती। ऐसी बोलने वाली माता सच्ची माता होती है। और इस तरह मन को संभाला जाता है। मन को ढीले ढाला नहीं बनने देना चाहिए। धृत्यात्मानम नियम्य च, आत्मसंयम होना चाहिए। और आगे बताया, शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, शब्द आदि, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय यानी इंद्रियों के विषय, उसको छोड़कर जब हम अलग तरीके से सोचेंगे, अलग तरीके से उनको विषय देंगे, एक उच्च विषय देंगे, दैवी विषय देंगे, तो हमारे जीवन को हम मोड़ देते। इसको प्रत्याहार बोलते हैं योग दर्शन में। योग दर्शन में हमारे इंद्रियों को एक टर्न देना, अच्छी तरह से उसको मोड़ना, यह बहुत बड़ी बात है। और यह टर्निंग पॉइंट होता है हमारे जीवन का। जीवन का टर्निंग पॉइंट जब हम अपने इंद्रियों को, अपने मन को एक मोड़ दे देते हैं, अच्छाई की तरफ उसको मोड़ दे देते हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन का यह टर्निंग पॉइंट है। और ये शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, ये ध्यान योग की सामग्री है। और बताते हैं भगवान, राग द्वेष विदस्य च, राग द्वेष आसक्ति या तो द्वेष किसी के बारे में नहीं रखना चाहिए। ये मुझे अच्छा लगता है, वो नहीं अच्छा लगता, ये राग द्वेष हो गया। राग द्वेष के कारण हमारा जीवन, हमारा मन और कमजोर हो जाता है। कमजोरी में हम ढीले बन जाते हैं, हमारा उत्साह ढह जाता है, हम निराशा में आ जाते हैं, अगतिक हो जाते हैं। यह बात मन को पक्का बनाने वाली है, मन को मजबूत बनाने वाली है। यह विकार है, राग द्वेष, मद मोह, मत्सर, लोभ, ये सब विकार हमारे मन को कमजोर बनाते हैं। और यह ध्यान की सामग्री है, भक्ति की सामग्री है। और इस प्रकार कैसे कैसे और सामग्री बताते हैं, विविक्त सेवी लघ्वासी, कभी कभी शांत और एकांत बैठना चाहिए और मन में चिंतन करना चाहिए कि मेरा जन्म किस लिए, मैं कौन हूं, यह पहचानने की कोशिश, यह बहुत बड़ी बात है। और ऐसा जो देखता है, मैं भूतकाल नहीं हूं, मैं भविष्यकाल नहीं हूं, मैं वर्तमान नहीं हूं, मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं चित चैतन्य और आनंदमय, ऐसा मैं सत्य रूप हूं, ऐसा जो मन में भी लाता है। भले हमारा मन कमजोर है, लेकिन हर रोज सोचना कि मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं चैतन्य रूप हूं, मैं आनंद रूप हूं, यह मन में लाना, या तो इसको सुबह सुबह दिमाग में लाना, यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो हम सुबह की प्रार्थना करते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ऐसी जो सोच है वो बहुत बड़ी बात है। लघुवासी, मिताहार होना चाहिए, मर्यादा में खाना पीना। जिसको साधना करनी है, भक्ति करनी है, उसके लिए मर्यादा में खाना आवश्यक है। यतवाक्काय मानसः
अपने वाणी, काया और मन को कंट्रोल में रखना, शुद्ध रखना, यह बहुत बड़ी बात है। उसको ध्येय की तरफ लगाना, हमारे शरीर को, हमारे मन और वाणी को। जैसे महर्षि पतंजलि बोलते हैं, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। ये तीनों बातों को अगर हम सही और शुद्ध रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, तो हम सही दिशा में जाते हैं, योग्य दिशा हमारे जीवन में आ जाती है। और ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः, ये ध्यान योग की बातें हैं। इसको सही समझेंगे तो हमारे जीवन में एक नई दिशा मिल जाती है, हम भगवान के साथ मिलजुल जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, और बहुत कुछ बताते हैं, वो आगे देखेंगे। नमस्कार।